ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 26 फरवरी 2023 के लिए है। विषय: मसीह यीशु। स्वर्णपथ यूहन्ना। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। मसीह यीशु। उत्तरदायी ध्यान। यूहन्ना थस्सलुनीकियों। जब मेरा जी व्याकुल हो रहा है, इसलिए अब मैं क्या करूं? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा, परंतु मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब ये आकाशवाणी हुई कि मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बादल गरजा, और उन्होंने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, ये शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आए हैं। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पाठ उपदेश बाइबल में से मत्ती। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के नियन उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। लूका। फिर वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, और जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। मत्ती। और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। मत्ती। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। मरकस। और उसने बहुतों को जो नए नए प्रकार की बीमारियों से दुखी थे ठीक किया, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला, और दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वो उससे पहचानती थीं। और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और जंगली स्थान में गया, और वहां प्रार्थना करने लगा। सो वो सारे गलील में उनकी सभाओं में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की, और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। लूका। और उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला, और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तुरपत किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे
और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादा भविष्य अद्विकताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। यूहन्ना। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब पुरानियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है कि वो तुझ अद्विप सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वो जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुंचा दी मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से निकला हूँ और प्रतीति कर ली है कि तू ही ने मुझे भेजा है। मत्ती। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। और वो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकले जाते हैं। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ प्रार्थना करो। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यहाँ प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं, और उन्हें छोड़कर फिर चला गया और वही बात फिर कहकर तीसरी बार प्रार्थना की। भजन संहिता। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, तुझे कभी लाजत होना न पड़े। तू अपने धार्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। तू मेरी दृढ़ चट्टान बन, मेरा बचाव करने का भवन बन, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। हे यहोवा, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा, तू मेरा परमेश्वर है, मेरे दिन तेरे हाथ में है। यूहन्ना। मैं और पिता एक हैं। यूहन्ना। पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। यूहन्ना। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। क्या प्रार्थना करने से हमें लाभ होता है? हाँ, जो इच्छा धार्मिकता की भूख की ओर ले जाती है वो हमारे पिता का आशीर्वाद है और ये हमारे साथ व्यर्थ नहीं लौटती। सही प्रार्थना करने के लिए हमें कोठड़ी में प्रवेश करना चाहिए और दरवाज़ा बंद करना चाहिए। हमें होंठों को बंद करना चाहिए और भौतिक इंद्रियों को शांत करना चाहिए।
गंभीर लालसाओं के शांत अभियाने में हमें पाप को निकारना चाहिए और परमेश्वर की पूर्णता की याचना करनी चाहिए। हमें सूली को उठाने का संकल्प लेना चाहिए और काम करने के लिए ईमानदार दिलों के साथ आगे बढ़ना चाहिए और ज्ञान, सत्य और प्रेम की तलाश करनी चाहिए। हमें दैनिक प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना का उत्तर तब तक मिलता है जब तक हम अपनी इच्छाओं को व्यवहार में लाते हैं। गुरु का आदेश है कि हम गुप्त रूप से प्रार्थना करें और अपने जीवन को अपनी ईमानदारी को प्रमाणित करने दें। हमारे मालिक ने अपने शिष्यों को एक संक्षिप्त प्रार्थना सिखाई जिसे हम उसके बाद प्रभु प्रार्थना के नाम से जानते हैं। हमारे गुरु ने कहा, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। और फिर उसने वो प्रार्थना दी जो सभी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है। यहाँ मुझे ये बताने दें कि मैं प्रभु की प्रार्थना का आध्यात्मिक अर्थ क्या समझता हूँ। हमारा पिता, माता, भगवान सभी समान जैसा पूर्ण, मनमोहक, तेरा राज्य आ गया, तू हमेशा मौजूद है। जैसा कि स्वर्ग में है पृथ्वी पर भी हो, कि हम ये जानने में सक्षम हों कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। आज के लिए हमें अनुग्रह दे, कृपया प्राचिद स्नेह खिला। और प्यार प्यार में परिलक्षित होता है। और परमेश्वर हमें प्रलोभन में नहीं ले जाता है, बल्कि हमें पाप, बीमारी और मृत्यु से बचाता है। क्योंकि परमेश्वर अनंत है, सर्वशक्ति है, सभी जीवन, सत्य, प्रेम, सभी प्रशासक है और सभी में है। प्रार्थना का अर्थ ये है कि हम प्रकाश में चलने की इच्छा रखते हैं और जब तक हम इसे प्राप्त करते हैं तब तक प्रकाश में चलेंगे, भले ही खून बहते कदमों के साथ चलें। और ये कि प्रभु पर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हुए हम अपनी वास्तविक इच्छाओं को उसके द्वारा पुरस्कृत किए जाने के लिए छोड़ देंगे। शास्त्र कहते हैं, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। ये उपचार प्रार्थना क्या है? केवल एक अनुरोध है कि भगवान बीमारों को ठीक करेंगे। ईश्वर उपस्थिति से अधिक प्राप्त करने की कोई शक्ति नहीं है जो हमेशा हाथ में है। बीमारों के लिए इस तरह की प्रार्थना का लाभकारी प्रभाव मानव मन पर होता है, जिससे ये ईश्वर में अंधविश्वास के माध्यम शरीर पर अधिक शक्तिशाली रूप से कार्य करता है। हालांकि ये एक विश्वास है जो दूसरे को बाहर निकालता है। अज्ञात में विश्वास बीमारी में विश्वास को बाहर निकालता है। ये ना तो विज्ञान है और ना ही सत्य जो अंधविश्वास के माध्यम से कार्य करता है। ना ही ये ईश्वरीय उपचार सिद्धांत की मानवीय समझ है, जैसा कि ईश्वर में प्रकट हुआ, जिसकी विनम्र प्रार्थनाएं सत्य के गहरे और कर्तव्यनिष्ठ विरोध थे। ईश्वर के साथ मनुष्य की समानता और मनुष्य की एकता के साथ सत्य और प्रेम में है। नासरत के यीशु ने पिता के साथ मनुष्य की एकता को सिखाया और प्रदर्शित किया, और इसके लिए हम उसे अंतहीन श्रद्धांजलि देते हैं। उसका मिशन व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों था। उसने जीवन के काम न केवल स्वयं के प्रति न्याय में बल्कि मनुष्य पर दया करने में भी किया। यीशु ने निर्भीकता के, इंद्रियों के मान्यता प्राप्त सबूतों के खिलाफ, फारिसासिक प्रांतों और प्रथाओं के खिलाफ काम किया, और उसने अपनी विचार शक्तियों के साथ सभी विरोधियों को खंडन किया। जब मनुष्य ईश्वर द्वारा शासित होता है, सभी चीजों को समझने वाला वर्तमान मन मनुष्य जानता है कि ईश्वर के साथ सभी चीजें संभव हैं। इस जीवित सत्य को समझने का एकमात्र मार्ग जो बीमार को उपचार देता है, ईश्वरीय मन के विज्ञान में पाया जाता है, जैसा कि यीशु मसीह ने सिखाया और प्रदर्शित किया है। सूजन को कम करने के लिए, एक ट्यूमर को भंग करने या शारीरिक बीमारी को ठीक करने के लिए मैंने सभी निचले उपायों की तुलना में दिव्य सत्य को अधिक शक्तिशाली पाया है। और क्यों नहीं, मन से भगवान सभी अस्तित्व का स्रोत और स्थिति है। यह निश्चय करने से पहले कि शरीर पदार्थ अव्यवस्थित है, ये पूछना चाहिए, तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या पदार्थ अपने लिए बोल सकता है?
या ये जीवन के मुद्दों को धारण करता है। पदार्थ जो ना तो भोग सकता है और ना ही आनंद ले सकता है, उसकी पीड़ा और सुख के साथ कोई साझेदारी नहीं है, लेकिन नश्वर विश्वास की ऐसी साझेदारी है। बगीचे में अपनी निराशा और महिमा की रात के दौरान यीशु ने किसी भी संभावित भाविक बुद्धि में विश्वास करने की पूरी त्रुटि को महसूस किया। उपेक्षा की वेदना और धारमंद अज्ञाता की लाठियों ने उसे बुरी तरह सताया। उसके छात्र सो गए। उसने उनसे कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? क्या वो उसके साथ देखभाल नहीं कर सकते थे, जो परीक्षा कर रहा था और आवाजाहीन पीड़ा में संघर्ष कर रहा था, एक दुनिया पर बिना किसी शिकायत के पहरा दे रहा था? उस मानवीय लालसा का कोई जवाब नहीं था, और इसलिए यीशु हमेशा के लिए पृथ्वी से स्वर्ग की ओर, भावना से आत्मा की ओर मुड़ गया। मानवीय मतों को मनोरंजन करने और विज्ञान होने को अस्वीकार करने का एकमात्र बहाना हमारी आत्मा का नश्वर ज्ञान है। वो ज्ञान जो केवल दिव्य विज्ञान की समझ के लिए उपजाता है, वो समझ जिसके द्वारा हम पृथ्वी पर सत्य के राज्य में प्रवेश करते हैं और सीखते हैं कि आत्मा अनंत और सर्वोच्च है। ईश्वर और मनुष्य के बीच मौजूद वैज्ञानिक एकता को व्यवहार में बदल देना चाहिए और ईश्वर को सर्वव्यापी होना चाहिए। जब हम त्रुटि में होने की तुलना में अधिक विश्वास करते हैं, तो हम आत्मा में अधिक विश्वास करते हैं, सामग्री की तुलना में अधिक विश्वास करते हैं, मरने की तुलना में जीने में अधिक विश्वास करते हैं, मनुष्य की तुलना में भगवान में अधिक विश्वास करते हैं। तो कोई भी भौतिक दामन हमें बीमार होने और त्रुटि को नष्ट करने से नहीं रोक सकता। हम यीशु के प्रायश्चित को ईश्वरी प्रभावशाली प्रेम के प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। मसीह यीशु के माध्यम से परमेश्वर के साथ मनुष्य की एकता को प्रकट करते हैं, और हम स्वीकार करते हैं कि मनुष्य मसीह के माध्यम से सत्य, जीवन और प्रेम के माध्यम से बचाया जाता है, जैसा कि गलीली पैगंबर ने बीमारों को ठीक करने और पाप और मृत्यु पर काबू पाने में दिखाया था। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।